नाज़िर सदीक साहब, आज एक और मामला भी था, आप भी थे अदालत में, निगरान हुकूमत का मुस्तकबिल। आपकी एक पटिशन जो है वो तो मेरा ख्याल है वहाँ से लाहौर हाई कोर्ट ने उसको फारिग कर दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आज ये बात आई कि 90 दिन के लिए है, तो अगर ये इलेक्शन आगे ले गए हैं तो ये एक दिन भी 90 दिन से ज़्यादा ये निगरान हुकूमत, इसकी कोई कानूनी आइनी हैसियत नहीं है। तो लगता है कि ये मोहसिन नकवी साहब के बाद अब दिन थोड़े ही रह गए। लाहौर हाई कोर्ट में शेख रशीद साहब की तरफ से दायर की थी, वहां एक सवाल जो अभी रहता है वो मैं आगे चैलेंज कर रहा हूं। वो सवाल बड़ा सिंपल सा है, जजेस अपॉइंट होने हो, अटॉर्नी जनरल हो, वो तो एक ही बंदा अपॉइंट होना है। यहाँ 4 लोग हैं, 4 लोग में से बेस्ट ऑफ बेस्ट चुनना है। तो अपना मोहसिन नकवी साहब पहले दिन से आप हर कोई कह रहा था कि ये बनना है, तो इलेक्शन कमीशन को नजूमी बन गया, इल्हाम हो गया, जैसे उन्होंने भी 8 अक्टूबर का कह दिया कि 8 अक्टूबर को सारा कुछ ठीक होगा। और ये सवाल मैं पहले दिन से कर रहा हूं कि 112 आर्टिकल 224 रख रही है, होना ही 90 दिन के लिए है। जब आपने इलेक्शन ही 8 अक्टूबर को ले गए, 90 दिन से आप आगे ले गए, तो एक दिन भी इस वक्त एक दिन भी निगरान हुकूमत रह नहीं सकती है। और कमाल की बात यह है कि आर्टिकल 112 में लिखा हुआ है कि पहले पोल डे देंगे और उसके बाद निगरान कैबिनेट आएगी। अपना खैबर पख्तूनख्वा में तो पोल डे दी नहीं, निगरान काबीना आ गई, वो तो पहले दिन से ही निगरान काबीना अपना फर्क है। और यहाँ क्या होना है अब यहाँ ये नहीं कि असेंबलियां रिस्टोर हो जानी है। यहाँ पंजाब के अंदर परवेज लाई साहब वजीर आला आज भी परवेज लाई मेरी नजर के मुताबिक वापस आ चुके हैं, क्योंकि जब ये मामला 90 दिन का आगे चला गया है तो निगरान हुकूमत इस वक्त कोई नहीं है। इस वक्त परवेज लाई आइन के आर्टिकल 101 से 103 तक पढ़ लें तो ये तब तक रहेंगे जब तक नया वजीर आला नहीं आता। नया वजीर आला चूंकि इलेक्शन कमीशन ने खुद ही कह दिया और वो ले गए 8 अक्टूबर, और वो कब आ सकता है? ये तो आपकी इंटरप्रिटेशन है ना। अभी लेट्स सी कि आज कोर्ट ने इस मसले को उठाया है और वो एपेक्स कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल। लेकिन नज़ीर साहब ने एक बात की है, समी साहब, उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन को इल्हाम हुआ है। अब ये जानने की जरूरत जरूर है कि आखिर जो इलेक्शन कमीशन को इल्हाम हुआ है वो किस तरीके से हुआ है, कहाँ से इन्फॉर्मेशन उनके पास आई थी कि यही वज़ीर आला होंगे। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ेगी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना, यार चीट हुआ कौन है? जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को, यार 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।